लंबी चौड़ी बातचीत नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर अभी तक जितने भी वक्तव्य हुए हैं, जितनी भी बातें हुई हैं, लगभग बाबा साहब के जीवन से जुड़ी हुई, उनके संघर्ष से जुड़ी हुई बातें आ गई हैं। मैंने सोचा था कि जब बात रखूंगा तो एक ऐसे पहलू पर रखूंगा कि थोड़ा हो सकता है कि हमारे लोगों को निराशा भी हो, लेकिन क्या इस वजह से कि हम निराश होंगे तो बात न करें, बात ठीक नहीं है। और जाहिर सी बात है कि बाबा साहब का जो योगदान है हिंदुस्तानी समाज के लिए, वैसे तो दुनिया के लिए है, लेकिन हिंदुस्तानी समाज के लिए है कि हिंदुस्तान में एक तर्क की परंपरा, आधुनिक भारत में उन्होंने एक तर्क की परंपरा विकसित की। 3000 सालों से जो भारत को एक तरह से कूप मंडूक भारत बना देने की कोशिश लगातार हुई थी, उसमें आधुनिक भारत में बाबा साहब ने एक बड़ा प्रयत्न किया था कि उस कूप मंडूकता से भारत को बाहर निकाला। ये बहुत बड़ा योगदान है और उसका परिणाम ये हुआ कि नीचे से लेकर के ऊपर तक हमारे जो समाज, जिसको बाबा साहब खुद ही मूक नायक कहते थे, नायक तो है लेकिन बोलता नहीं है, वो बोलने लगा, तर्क करने लगा। ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और उसी वजह से देखिए हम लोग आज यहाँ पर बोल रहे हैं। इतिहास, बहुत सारी बातें मुझे बहुत कई बार कोफ्त होती है कि हम केवल बाबा साहब के निजी जीवन के जो संघर्ष हैं, जिसको उतना निजी तौर पर नहीं लिया जाता है, उसको ही हम बार बार दोहराते हैं। तो अभी सोचते हुए लगा कि कई बार इतिहास को पुनः दोहराना भी बहुत बड़ी चीज है, खास तौर पर ऐसे दौर में जब इतिहास चेतना को मिटा देने की कोशिश हो रही है। मतलब हमारा जो इतिहास है भारत का, अब तक जो हम पढ़ते आए हैं, उस इतिहास की बहुत सारी परिघटनाओं को फिर से लोग फॉर्मुलेट कर रहे हैं और नए ढंग से उसको हमारे बीच में लेके आ रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी राजनीति का हिस्सा है। मैं इसी पर आज अपनी बात केंद्रित करूंगा। एक तो उनके देन के चलते भारत के विकास का पहिया एक समय तक आया, लेकिन पिछले 20 वर्षों से भारत के विकास का पहिया